Hello and welcome to the Path of Study. Today we will discuss about Indian civilization which is given syllabus of PET exam. इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 200 प्लस क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो कौन सा काल है? ये जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के मध्य में जो समय है, टाइम पीरियड है, उसको हड़प्पा सभ्यता काल कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हुआ था? तो वो पदार्थ था सेलखड़ी। ठीक है, तो सेलखड़ी जो पदार्थ है उसका उपयोग मुद्राओं के निर्माण में हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक हड़प्पा काल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। ठीक है, जो ये जितने भी हम यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल जो पढ़ रहे हैं वो सभी यहाँ पे मैप में प्रदर्शित किए गए हैं। इनकी लोकेशंस को आप यहाँ पे देख लीजिए और समझ लीजिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ पर हुई? ठीक है, तो पैमाने की खोज कहाँ पे हुई थी? वो लोथल में हुई थी। और लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं मृतकों का टीला से। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो उसे वो लोग बोलते थे सिंडन। ठीक है, और इसी पे सिंधु घाटी यानी इंडस सिविलाइजेशन का नाम भी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये मिले हैं साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग वहाँ पे होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। जो वहाँ के जो घर थे वहाँ से कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से थे? तो पहले थे दयाराम साहनी और इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वे थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह है बैल। ठीक है, तो बैल जो है वो मुद्राओं पर इनका अंकन था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? वह उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? वो सिंध क्षेत्र में स्थित है और वर्तमान में सिंध क्षेत्र यानी जो मोहनजोदाड़ो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है? तो यह मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वह लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी कांसा, चांदी, सोना इन सभी धातुओं की प्राप्ति हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन बैल के मिले हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो वो हुई है गुजरात में। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से प्राप्त कहाँ से हुई? कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी बताया था लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए गए हैं। एक साइड यहाँ पे प्रमुख स्थलों के नाम है, उत्खनन वर्ष है, उत्खननकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। इसके पश्चात ये सभी जो स्थल हैं वो किन किन नदियों के निकट स्थित हैं, वहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। उसके पश्चात वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की स्थिति कहाँ पे है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आइए जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। पहला यहाँ बताया गया है हड़प्पा, इसका उत्खनन वर्ष 1921 में श्री दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा स्थान है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट गोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये जो ज़िला है वो याद रखिएगा, मांट गोमरी ज़िले में स्थित है। जब बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं ज़िला, अन्यथा इसकी लोकेशन ही पूछ सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसमें से जो दूसरा है मोहनजोदाड़ो, इसका खनन वर्ष 1922 है और अखालदास बनर्जी द्वारा ये खोजा गया था और सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। और इसके साथ ही जो मोहनजोदाड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बताया गया है सुतका गेंडोर 1927 एवं 1962 में आरएल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया था। और जो सुतका गेंडोर है वो दास नदी के किनारे स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नेक्स्ट है रंगपुर, यह इसकी खोज की थी माधो स्वरूप वत्स ने और रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है चंदूदड़ो, यह इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने खोजा था और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। रोपड़ याज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कोट दीजी, 1955 में खोजा गया था, फजल अहमद खान के द्वारा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में है। आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हिंडन नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मेरठ में स्थित है। अगला है लोथल, लोथल की खोज की थी SR राव ने, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। कालीबंगा, इसकी खोज 1961 में की गई थी BB लाल और PK थापर के द्वारा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है बनावली, बनावली की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में इसकी लोकेशन हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मोस्टली यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो स्थल हैं ये किस नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से ध्यान। आगे प्राचीन नदियों एवं उनके वर्तमान नामों के बारे में बताया गया है। जो प्राचीन समय में जो नदियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उनके नाम क्या थे, वर्तमान में उनके नामों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो सिंध को वर्तमान में सिंध बोलते हैं, यानी सिंधु नदी जो थी उसको आप सिंध बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। सदानीरा गंडक, गोमल गोमती, कुंभा काबुल, सुवास्तु स्वात, परुषणी रावी, वितिस्ता झेलम, आस्किनी चिनाव, सतुद्री सतलज और विपासा को व्यास कहा जाता है। तो ये सभी नाम जो है इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से देख लीजिए। आगे यहाँ पे कुछ द्रवों के नाम दिए गए हैं और उनके प्राप्त स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता में किन किन द्रवों की खोज कहाँ कहाँ पे हुई थी उसके बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, सेलखड़ी जो है इसकी खोज कहाँ की गई थी? बलूचिस्तान में और राजस्थान में, ये दो जगहों पर सेलखड़ी जो है प्राप्त हुई है, क्योंकि सेलखड़ी से ही मुद्राओं का निर्माण होता था हड़प्पा कालीन सभ्यता में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में मान्यता है कि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे और मंदिर, जबकि मंदिरों का नहीं, अर्थात ये मूर्तियों का निर्माण तो करते थे लेकिन इनकी स्थापना मंदिरों में नहीं करते थे, यानी मंदिरों से ये अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता से समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वह पशुपति शिव का जो नामांकन है, चित्रांकन है, वो प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण हुआ है, तो वो बैल का हुआ है। याद रखिएगा गाय का जो गाय है उसके अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, वो आद्य ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मानी जाती है विशाल अन्नागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, वो थी ग्रीड पद्धति। ग्रीड पद्धति के वहाँ पे घरों का विन्यास होता था। हड़प्पा सभ्यता का सुंदरतम ईंट का काल कहाँ देखने को मिलता है, तो वो मिलता है विशाल स्नानागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो व्याघ्र का अंकन है, हाथी का है, गैंडे का, भैंसे का और हिरण का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है, वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो वो मिले हैं चंदूगढ़ से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें मांडा कहाँ स्थित है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, लोहे से अपरिचित थे हड़प्पाकालीन जो लोग थे, और इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बीज व पितृ यंत्र की प्राप्ति किस सैंधव स्थल से हुई है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त व्रंशिका जूसी नामक प्रजाति किस फसल से संबंधित है, तो ये मटर से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिंध सभ्यता के मुहरों पर व्याघ्र का अंकन, ये जो है किस सिंध क्षेत्र की विशेषता है या फिर कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है, तो वो लोथल से प्राप्त हुआ था। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुई या किस सभ्यता से प्राप्त होता है, हड़प्पा सभ्यता से कपास की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। घोड़ा का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है, घोड़े के जीवाश्म सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सैंधव स्थल से युग्म समाधान से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से। हड़प्पा के अधिकतर मिट्टी के बर्तन सादा है। फारत की मुहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं, लोथल से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र तक इसका विस्तार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी, तो यह कांस्ययुगीन थी। और यहाँ पे देखिए हड़प्पा वासी फिरोज़ा नामक एक महत्वपूर्ण कीमती पत्थर कहाँ से इन्हें प्राप्त हुआ या फिर कहाँ से प्राप्त करते थे, तो पर्शिया से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह धौलावीरा में स्थित है। किस नदी के किनारे खुदाई करने से ज्ञात हुआ कि सिंध सभ्यता दक्षिण तक विस्तृत थी, तो ये कृष्णा नदी के वहाँ से प्राप्त कुछ अवशेषों से प्राप्त हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दक्षिण भारत तक इसका विस्तार पहले था। किस जगह पर अलंकृत ईंटों को मकान के फर्श में इस्तेमाल किया गया है, यह कालीबंगा में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के अलावा कौन सी जगह नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, तो वह है क्रीट। कहाँ से 2 वृषभ अंकित मुहरें मिली हैं, तो वह इलम और मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। सैंधव सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सैंधव सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे। आगे सिंधु वासी आवागमन के लिए बैलगाड़ियों और इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। किसे हड़प्पा की मुहरों का पूर्वगामी कहते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा मुहरें हैं, उन्हें जो है मुहरों का पूर्वगामी कहा जाता है। किस सिंधु स्थल में पुरावेत्ताओं ने एक मध्य शहर की खोज की थी जो नगर दुर्ग तथा निम्न शहर से भिन्न था, धौलावीरा। अधिकतर हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो वह सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के मैदानों में ही इनका विस्तार देखा जाता है। हाल के खोजों में प्राप्त महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल जो संभवतः विदेशी व्यापार का स्थल था,
तथा जहाँ विशेष रूप से लाजवर्द प्राप्त किया जाता था कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में भारतुफाई में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का अकेला शहर है जिसका नगर दुर्ग तथा निम्न शहर ईंट की दीवारों से घिरा है। एक और शहर है जिसका निम्न शहर विशाल ईंट की दीवारों से घिरा है, वो कौन सा शहर है? तो इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक शहर है जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से एक दीवारों से घिरा हुआ है, एक तो लोथल है। तो लोथल के अलावा कौन सा ऐसा शहर है जो कि पूरा शहर ही ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है? तो वो है कालीबंगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर नगर दुर्ग और निम्न शहर के अतिरिक्त एक टीला पाया गया है जिसमें सिर्फ अग्निवेदियाँ बनी हैं? तो वह है कालीबंगा। किस सिंधु शहर की खोज हाल में हुई है? धौलावीरा में हुई है। एक भूरे पत्थर की बनी नृत्य मुद्रा में खड़ी पुरुष आकृति जिसके कंधे मुड़े हुए हैं तथा एक पैर उठा हुआ है, बाद में काल में नटराज की याद दिलाता है और कहाँ ये प्राप्त हुआ है? तो चंदूरों में प्राप्त हुआ, यानी कि इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जो नटराज की मूर्ति वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो चंदूदाड़ों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस शहर पर नगर दुर्ग और निम्न शहर के अतिरिक्त एक टीला पाया जाता है जिसमें सिर्फ अग्निवेदियाँ हैं? अर्थात अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो कालीबंगा से या कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। किस सिंधु शहर की खोज हाल में हुई है? तो धौलावीरा। एक भूरे पत्थर की बनी नृत्य मुद्रा की खड़ी पुरुष आकृति जिसके कंधे मुड़े हुए हैं और एक पैर उठा हुआ है, बाद में काल में नटराज की याद दिलाता है। यह कहाँ पर प्राप्त हुआ है? यह चंदूदाड़ों से प्राप्त हुआ है, यानी कि जो नटराज की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? चंदूदाड़ों से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर टेराकोटा मूर्तियाँ कैसे बनी थी? वो हाथों की बनाई गई थी। यद्यपि बारहसिंगा कई स्थलों से प्राप्त मुहरों में देखने को मिलता है, लेकिन इसके वास्तविक अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बारहसिंगा के वास्तविक अवशेष आमरी से प्राप्त हुए हैं। भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहली बार पाई गई थी? तो वो चांदी है। सिंधु सभ्यता के अधिकतर मिट्टी के बर्तन सादे होते थे। सिंधु सभ्यता में ऊँट के हड्डी प्राप्त हुई है कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती थी? तो वो गन्ने की खेती नहीं होती थी। ऑप्शन में 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछेंगे किसकी खेती सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होती थी। तो अगर गन्ना दिया है तो गन्ना जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मुहरें किस प्रक्रिया से बनी थी? तो वो काट कर बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल स्थित गोदीवाड़ा एक सोते द्वारा किस नदी से जुड़ा है? तो वो भोगवा नदी से जुड़ा है। जो लोथल है सभ्यता स्थल वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पर सबसे पहली बार किसने ध्यान दिया था? तो इनके अवशेषों पर ध्यान दिया था चार्ल्स मैसन ने। विश्व में सबसे प्राचीन जोता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहली बार पाई गई? तो चांदी पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधवासियों का मानकीकृत उत्पादन क्या था? वो ईंटें थी। किस शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर थे? लोथल के। महिला यौनांग का संकेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के ठोस सबूत मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। संपूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति एक परिवर्तनहीन स्थायी समाज का चित्र प्रस्तुत करती है, लेकिन किसके परिवर्तनों के द्वारा इस बात को नकारा जा सकता है? तो वह है मिट्टी के बर्तन। सिंधुवासियों द्वारा बच्चों की देखरेख का महत्व दिए जाने का पता किसके द्वारा चलता है? तो अनेक जो खिलौने हैं टेराकोटा के जो कि हाथों से बनाए जाते थे उसी से पता चलता है। पर्याप्त अनाज के उत्पादन के लिए सिंधु के अधिकांश गांव कहाँ स्थित हैं? तो बाढ़ के मैदानों में स्थित है। सभी हड़प्पा स्थलों में किसके जल निकासी प्रणाली सर्वाधिक प्रभावशाली थी? मोहनजोदाड़ो की। हड़प्पा संस्कृति के पतन के संदर्भ में परिस्थितियां पतन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स एफ डेल्स के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। पूर्व हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में संक्रमण के अधिकांश संकेत कहाँ से मिले हैं? आमरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इससे पहले भी आमरी जो स्थल है उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देख लीजिए। आमरी से बारहसिंगा के मुहरों पर जो है बारहसिंगा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार और नए उपनिवेशों से सुदूर क्षेत्रों में बसने का कारण क्या था? तो जनसंख्या का विस्तार इसका मुख्य कारण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल आग के कारण नष्ट हुआ था? तो वो था कोट दीजी, यानी कोट दीजी जो स्थल है वो अग्नि के कारण जो है नष्ट हुआ था। सिंधु सभ्यता स्थल के अधिकांश कब्रिस्तान किस क्षेत्रों में होते हैं? बस्ती के परिधि के चारों ओर। मेसोपोटामिया मूल का पत्थर वर्णन प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। गर्त निवास के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, वे जलीलपुर से नहीं प्राप्त होते हैं। मालिक के साथ कुत्तों को कब्र में रखने की प्रथा बुर्ज होम्स में देखने को मिलती है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का कौन सा प्रकार अपनी तरह का विश्व का सबसे पहला उदाहरण है? वो थे चमकीले। हड़प्पा सभ्यता का सुंदरतम ईंट का काम कहाँ से देखने को मिलता है? विशाल स्नानागार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों के हिंसक मौत के सबूत कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। हड़प्पाकालीन फिरोजा नामक महत्वपूर्ण कीमती पत्थर ये पर्शिया से लाया जाता था। ऋग्वेद संहिता के अतिरिक्त कौन सी वैदिक पुस्तक में हिंद को सिंधु सभ्यता का विनाशक मानने के संकेत मिलते हैं? तो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो हाथी से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। मध्य गंगा के मैदान में किस स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य चिरांद से मिले हैं। हड़प्पाई स्थलों में से किस स्थान से 2 विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान प्राप्त हुए हैं? तो कूरन से खेल के मैदानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में कुओं के साक्ष्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नानागार के बारे में और अन्य जो भंडार गृह हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा की खुदाई से पाई जाने वाली नृत्यरत बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई थी, यानी जो नृत्य करती हुई मूर्ति के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो किस धातु के बनी हुई थी वो मूर्ति? तो वह मूर्ति बनी हुई थी कांसे की। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। यह किसका कथन है कि मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियाँ थी? यह कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वह कला वास्तुकला के विकास एवं सुनियोजित नगर के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की करते थे। और हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम सबको पता होगा, आई होप। सिंधु सभ्यता का संबंध प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं अस्त्र मुख्यतः टिन के बने होते थे, तांबे और कांसे के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिली हुई है? तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक तांबा है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः थी शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो वो मुख्य आहार गेहूँ था। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो हुआ है बैल का। आगे पूछा है, हड़प्पा कालीन किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी था? वो कपास के उत्पादन में अग्रणी था। और लोथल से पैमाने यानी मापतौल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण माना जाता है विजातियों का आक्रमण और बाढ़ का आना। सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संबंध में कौन में सही है कि सैंधव नगरों के ग्रहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य शहरों की ओर खुलते थे। सैंधव सभ्यता के स्थलों का किस क्रम में उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले उत्खनन हुआ था हड़प्पा का, उसके बाद मोहनजोदाड़ो का, फिर लोथल का और उसके बाद कालीबंगा का। ठीक है, तो ये उत्खनन क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में स्नानागार का फर्श बना था पक्की ईंटों का। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? चंदूदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो ये की थी जॉन मार्शल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है राखीगढ़ी। तो फ्रेंड्स, इंडस सिविलाइजेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिए। पीईटी यूपीएससी पीईटी की सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।